खुश आमदीद करेंगे आपको इसमें प्रोग्राम में जिसका नाम है बड़ी ईद की बड़े पकवान के लिए हमारे साथ बड़े बड़े शेफ मौजूद हैं, बड़े जायकेदार खाने बनाते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़े इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ सामिया आदिल इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये बड़ा सिलसिला हम देख रहे हैं, बीफ भी यहाँ रखा हुआ है, कबाब भी बने हुए हैं, बर्गर्स भी बन रहे हैं। हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं कि जी निहारी भी लोग बना रहे हैं, पाई भी बना रहे हैं, लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। यहाँ ये जरा हटके नहीं लग रहा हमें? ये बर्गर पार्टी जरा हटके। बकरीद पे तो आपको पता है कि बकरीद स्पेशली ऐसा ही मौका होता है जब हमारे घर की सारी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल इसी में ही बिजी होती हैं। सबको डिफरेंट अपनी फरमाइशें होती हैं कि ये बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि सब लोग और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो गोश्त नहीं खाते, तो वो थोड़ी वेरिएशन हो जाती है, डिफरेंट हो जाता है फ्लेवर, तो बच्चे थोड़ा खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर अब जब, क्योंकि बीफ का सारा सिलसिला चल चुका है, ईद आ चुकी है, तो हर घर में आपको बीफ पुलाव मिल रहा होगा, बीफ की बिरयानी मिल रही होगी, बीफ के स्टू बने, कलेजी बनी हुई है, तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो कि तैयार हो रही होती हैं। वहीं पर ही बीफ के चपली कबाब बना के और उसके जो है वो बर्गर अगर बना लिए जाएँ, या पेटीज बनाने के बाद उसके बर्गर बना लिए जाएँ, तो बच्चे बड़ी खुशी से खाएंगे। सबसे बड़ी बात बिल्कुल ईजी ये भी होता है कि आप इसको बना, और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा रेसिपी होगी। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आज की जो झटपट रेसिपी है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके घर भी मेहमान आ जाते हैं, घर में आपके भी गोश्त रखा हुआ होगा, कुछ कोरमे, कुछ पुलाव, कुछ तो रखा हुआ होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जो है वो बर्गर अपने मेहमानों के आगे इसके साथ आप डिफरेंट सॉसेस जो है वो वेरिएशन में चेंज कर सकते हैं। अच्छी सी सॉसेस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं ताकि उसका फ्लेवर चेंज हो जाए बर्गर का। सामिया, मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि आपको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, आप रेगुलर बेसिस पे काम भी कर रही हैं और मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली रन कर रही हैं। मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेज है डॉली केक फैक्ट्री के नाम से, नोट कर लीजिए। केक्स का काम करती हूँ। अच्छा, केक भी बना? बेहतरीन। किसी के बर्थडे तो अभी से बुकिंग करवा लीजिए। सही। 7 इयर्स हो गए हम लोग को ये काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कस्टमाइज केक्स हो गए जो जिसकी डिमांड होती है। अच्छा, फिर वो तो केक्स तो एक ज़ाहिरी शेफ की एक स्पेशलाइजेशन है, फिर उसके साथ साथ ये वाले सारे एक्चुअली आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं शेफ़ नहीं हूँ, होम एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ था शुरू। कैसे, कितना अर्सा हो गया आपको? 7 इयर्स हो गए मुझे ये काम करते हुए। पहले घर में ऐसी बनाती थी चीज़ें, घर वालों के लिए केक्स बनाना, तो जब वो इतना अच्छे बनना शुरू हुए तो सबको पसंद आया। उन्होंने कहा ये तो तुम अपना प्रोफेशन बनाओ इसको। सही। तो उसके बाद मैंने ऐसी नॉर्मली छोटी छोटी क्लासेस लेके और अपने शौक़ को आगे बढ़ाया। ज़बरदस्त। और जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अपना पेज। तो आप किस तरह से जो है कुकिंग के लिए अभी मैंने लास्ट रमज़ान में भी जो है वो एक्सप्रेस पे रनर अप हूँ मैं वहाँ की। अच्छा, ये बताएं कि आप इसको इन तमाम तर चीज़ों को घर के साथ कैसे मैनेज करती हैं? बस ये तो बहुत समझ लें कि ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके करना पीछे पड़ता जो है वो है। आदमियों का हाथ होता है। जी बिल्कुल, आदमी और बच्चे बहुत बड़ा हाथ है, फैमिली का कंप्लीट फैमिली। और जब आप ये बताएं कि ईद का मौका होता है तो फिर सब कुछ कैसे मैनेज होता है, और जिस तरह से एक तो साल के 12 महीने खातून ही जो है वो किचन में हमें नज़र आती है, तो कभी ऐसा हुआ है? वो जो हाँ थोड़ी ऐसे मसाले हो गए, जैसे लहसुन अदरक हो गया, ये कच्चा पपीता, ये स्पेशल चीज़ें जो बकरीद पे इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अच्छा, हम पहले तो कच्चा पपीता हो गया, अदरक लहसुन हो गया, प्याज हो गई, वो चीज़ें जो कि अब महंगी से महंगी होती पहले से स्पेयर करके रख लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कुछ भी वो नहीं है ना, ये ख़राब होती है ना कुछ होता है। आराम से आप उनको बिल्कुल पेस्ट बना के उनका फ्रीज कर दें और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको निकाल। अच्छा, सॉसेस की आप बात कर रही थी कि आज जब बर्गर की बात हो रही है, कितने किस्म के सॉसेस होते हैं या फ्लेवर चेंज करने पड़ते हैं? फ्लेवर चेंज करने पड़ते हैं। जैसे मैंने इस बर्गर के साथ इन हाउस सॉस बनाया है, जो कि क्रीम चीज़ के साथ बना है। क्रीम चीज़, मायो, बारबेक्यू सॉस और ऑरिगेनो, तो इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज है दूसरी सॉसेस से। एक तो होता है मायो सॉस होता है जो नॉर्मली। सारी रेसिपीज आपसे जानेंगे, लेकिन पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहें और देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है बड़ी ईद के बड़े पकवान। ओके जी, बहुत सारी बातें तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ भी होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, खास करके शेफ़ सामिया, आपने बताया कि केक एक्सपर्ट भी आप हैं, आप फिर होम एक्सपर्ट भी हैं, हर तरह का खाना तैयार करते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी खानों के हवाले से? देखा जाए तो मेरी फैमिली जो मुझे ख़ुद को भी लगता है कि मैं पाकिस्तानी खाने इतने अच्छे नहीं बनाती हूँ। लाइक मैं ज़्यादातर हमूस हो गया, अरबिक फूड में आ जाए अगर आप। ज़बरदस्त। चलो कबाब हो गए विद राइस,
और चुन्नू अगर आप कबाब विद राइस अगर Yes. आपने खाने तो आपने इसे मंगवाने हैं। आई थिंक जिस तरह ये कह रही हैं कि अरेबियन फूड बहुत अच्छा बनाती है, तो जिस तरह अरेबियन फूड की एक बहुत स्पेशल डिश है मंदी कहलाती है, तो आई थिंक वो ईद पर तो ज़रूर बनती होगी। तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मंदी बहुत तो पसंद बकरे की करते मंदी हैं। बनती है या गाय नहीं की? नहीं, हम लोग वैसे तो नॉर्मली चिकन की मंदी बनाते हैं क्योंकि Okay. इजी होती है। वैसे वो दस्ती की भी बनती है, रान सही। की, बकरे की, तो वो भी बना सकते हैं आप। बकरीद पे तो बहुत आपके पास अच्छी वो है एक जो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पार्ट्स उसमें से जो भी आपको चाहिए कुर्बानी के, उसमें से आप करके यूज़ कर सकते हैं उसको। सही। तो ये है कि वो बाकी मैं रैप्स और बर्गर्स बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये वाह। बच्चों के फेवरेट हैं, तो इसलिए जबरदस्त। इसमें काफ़ी अच्छा, वेरिएशन ज़ाहिर है कि फैमिली का एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है, तो जी। बच्चे ज़्यादा प्रेफर क्या कर रहे होते हैं आपके? बच्चे तो आपको पता है आजकल बच्चों को ज़्यादातर जो अच्छा, जंक चूज़ी नहीं हो फूड गए, बहुत चाहिए, ज़्यादा चूज़ी हो बहुत गए। ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत उनको चूज़ी निहारी हैं। नहीं खानी, उनको पुलाव नहीं नहीं, खाना, उनको हलीम नहीं, नहीं खाना है, नहीं। इस तरह की कोई चीज़। लेकिन आई थिंक बिरयानी उन सब में आई थिंक हाँ, कॉमन होगी। बिरयानी बिरयानी कॉमन होगी। फेवरेट है बिल्कुल। अच्छा, बीफ के हवाले से हमें बताएं, खास करके हम जब बीफ की बिरयानी बनाते हैं ना घर में, और खास करके कुर्बानी के गोश्त की, जी, जी, जी। अच्छा उसका टेस्ट और उसके अंदर थोड़ी सी हाँ, चिकनाई थोड़ी भी सी ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी कलर जो है बिरयानी का वो डल नज़र आता है। नज़र क्यों? आता है वो इसलिए, एक तो ताज़ा गोश्त होता है वो बिल्कुल। वैसे तो हम जब लेते हैं शॉप से जाके, जब वो भी यही कहते हैं ताज़ा है, लेकिन एक अल्लाह ताला की तरफ से है कि वो खून जो है वो एकदम जो है उस पर लगा हुआ होता है, और वो इतना ताज़ा होता है, जब उसको बनाएंगे तो वाकई में वो अलग ही पता चल रहा होता है। सही। तो उसमें ये कि आप थोड़ी देर उसको लहसुन अदरक लगा कर रख दें ताकि वो थोड़ा उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, उसकी ओके, स्मेल भी सही। कम हो जाएगी गोश्त की, गोश्त की। और जब आप उसको भूनेंगे तो वो जल्दी टेंडर। अच्छा, जिस तरह बड़ी ईद है और जिस तरह गोश्त का इस्तेमाल हमारा हो रहा है, तो आप ये बताएं कि गोश्त को फ़ौरन जल्दी गलाने का क्या तरीकाकार है? ज़्यादातर तो हम लोग कच्चा पपीता यूज़ करते हैं या मीट टेंडराइज़र यूज़ करते हैं जो रेडीमेड बाज़ार वाला है। वैसे कच्चा पपीता बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट और ऑप्शन सस्ता है, ऑप्शन भी है। सस्ता ऑप्शन भी है, जबरदस्त है बिल्कुल। भाई, कोई दुकान के मसाले या किसी किस्म जी, की जी, जी, आपने बिल्कुल। बाहर की प्रोडक्ट नहीं, घरेलू जो घर के घरेलू, टोटके वाले बिल्कुल। मसाले हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी हमारे पड़ोसियों के घर से गोश्त आ जाता है, कभी हम देखते हैं रिश्तेदारों के घर से गोश्त आ गया, हम भी सारी दे रहे होते हैं, और ये महीना जो है वाहिद ये दिन बिल्कुल। ऐसे हैं कि इसमें आपको बांटना ज़्यादा है, रखना कम है। अच्छा, बिल्कुल। बांटने के बाद भी होता है कि लोगों के घर से जब आ जाता है वो उतना ही तकरीबन हो जाता है। सही अब हम अगर कोई डिश तैयार कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जी मामू के घर से आया हुआ गोश्त भी था, चाचा के घर से आया हुआ गोश्त भी था, और वो मिक्स हो गया है। अब जब हम सही। उसकी कोई भी चीज़ तैयार कर रहे होते हैं तो गोश्त में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा अच्छा, होता है। इसमें आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उसका ना सालन कभी ना बनाएं, ओके। क्योंकि क्या होता है कि वो डिफरेंट पार्ट का गोश्त होता है। अगर अलग अलग जगहों से आया हुआ तो कोई बोटी बहुत सख्त हो जाती है और कोई बोटी क्या बनाया जाए? तो कीमा उसको बनाने कीमा का? बनवा लें वाह। आप। सही है, कीमा बनवा के जबरदस्त। उसके सीख कबाब बना लें, चपली कबाब बना लें, बर्गर पेटी बना लें, जो है मतलब कोई भी आप कबाब बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तो- आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर कि बकरा ईद जो आ जाती है तो हर किसी के घर के अंदर ये होता है कि पहले से सारे काम करके रखे हुए होते हैं, लोग जी। फ्रिज की भी सफाई करते हैं। अच्छा, हर शख्स की सफाई का तरीक़ेकार फ्रिज का बड़ा मुख्तलिफ है। बिल्कुल। कुछ लोग जो है वो उसे बॉयल पानी मतलब गर्म पानी से हाँ, धोते हैं, कुछ सही। लोग जो है वो कहते हैं हम उसके अंदर जो है वो सिरका किसी रख किस्म का देते हैं, सिरका रख कोयले का देते हैं। पीस रख देते हैं हाँ, कि स्मेल ये के लिए, क्या है? वो क्या logic स्मेल है? ना आए, क्योंकि वो जो जाहिर सी बात है जब इतने दिनों तक हम उसमें गोश्त हमें रखना होता है ना, तो एक स्मेल पूरी उसमें खून की बन जाती है, वो ठीक। बड़ी ताज़ा बुरी, गोश्त होता है, और फिर वो फ्रीज दूसरी आपके करके खाने जाता में है। जाने लग जाती है, तो वो इसलिए आप उसको पहले से ही लेमन रख देते हैं। कुछ लोग कोयले का पीस रख दिया, सिरका रख दिया, सही। तो वो उसको जो है उसके बस एक टिप्स हैं ये जो जबरदस्त। अच्छा, एक apply और भी कर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम गोश्त देखते हैं, कुछ लोग जो है ना वो अक्सर आपने देखा होगा कि बाहर रस्सियों पे टंगा देते हैं, जी वो क्या चीज़ होती है? वो ना नमकीन गोश्त बनाते हैं। नमकीन गोश्त आपको भी आता नहीं है है वो, बनाना? नहीं हमने कभी बनाया नहीं है, हम लोग Okay. क्या नहीं बनता है वो, वैसे मैंने हाँ, ये सुना बड़ा हुआ है trendy होता है, बहुत traditional जो लोग क्या होते हैं। बनता है उन्हीं को प्रैक्टिस है उसकी, वो नमक लगा के उसको सुखाते हैं। वाओ, ज़बरदस्त। लेकिन ना मैं इस जगह पे आपसे ये कहूँगी कि अगर आप पूरा साल वेट करते हैं, कुछ लोग हैं बेचारे जिनको वाकई में इंतज़ार Exactly. होता है इसका कि हमें वो गोश्त मिलेगा, तो आप कोशिश करें कि वहाँ तक वो गोश्त पहुँच जाए, क्योंकि हम तो पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, जो दिल चाहता है अल्लाह ताला की नेमत हम खाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे चला जाए कि हम सुखाएं उसको, इतना लंबा रखें, इतना प्रोसीजर करें उसके साथ, सिर्फ ये कि हमें मिल जाए वो, ऐसा ना सोचें। हाँ, एक ये है कि हमें वो रेसिपी ट्राई करनी है, घर वालों को पसंद है तो एक अलग बात है ये सोच के, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी सुखाते हैं कि यार इतने लंबे टाइम तक उसको रखना अच्छा, है एक हमने। और चीज़ मंदी के हवाले से सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है मंदी के लिए जो गोश्त होता है वो अक्सर लोग पूरा एक पीस ना निकाल के जी, अलग से जी, कर जी, जी, लेते जी। हैं, तो उसमें क्या रेशे बनाए जाते हैं, क्या किया नहीं, जाता है मंदी में उसमें? रेशे नहीं बनाए जाते, मंदी पूरी एक दस्ती की बनती है। ओके। दस्ती एक नरम पार्ट होता है, लाइक बकरे के गोश्त की, बकरे की सही, बनती है। सही।
तो उसमें जब आप जाहिर सी बात है हर पार्ट तो ऐसा नहीं होता ना जो पकाकर आपको बिल्कुल जल्दी से टेंडर भी हो जाए और जिसका रेशा भी नरम हो। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें ना ज़्यादातर बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मंदी बनती है। उसकी खासियत ये है कि उसमें सारे गरम मसाले जाते हैं, जिसमें दालचीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बड़ी इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे एक खुशबू होती है उसकी अपनी। तो वो उसको लगा के आप ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं, ओवरनाइट रखते हैं, एक रात का जी, वरना नहीं तो उसमें मज़ा नहीं आता। चले ये तो हमारी बातों का सिलसिला चलते रहेगा, लेकिन आज ही हमें बताएं कि ईद के दिन आप हमें क्या स्पेशल बना के दिखा रही हैं? मैं बना रही हूँ बीफ बर्गर विद इन हाउस सॉस। इन हाउस सॉस, Yes. वाओ, नाम इतना ज़बरदस्त है, इन हाउस सॉस। जी, तो सॉस थोड़ी मैंने बताया कि अच्छा बर्गर में जो है वो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं भी आपको बता देती हूँ बर्गर की पेटी में और इसकी सॉस में। बाकी एक डेजर्ट बनाऊंगी ज़बरदस्त। तो जी हाँ, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। गाजिया और इसके साथ साथ शेफ़ जो है वो किचन में मौजूद होंगी, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा मामला है। ख़वातीन को ज़रूर पूछना होता है आपने इसमें क्या डाला है, इसमें क्या डाला है। का भी थोड़ा बहुत हाथ होना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर ये हाथ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ शेफ़ और इसके साथ हमारी जो गाजिया हैं, ये दोनों मिलके आपकी रेसिपी की डनर्स को बताएंगी कि रेसिपी को किस तरीके से और मज़ेदार बनाया जा सकता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहें हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है बड़ी ईद के बड़े पकवान।